नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। संयुक्त किसान मोर्चा की मंगलवार को हुई बैठक से लगने लगा था कि शायद एक साल से चल रहे इस आंदोलन का अब कुछ समाधान निकल सकेगा। इसी उम्मीद के साथ आज यानी बुधवार की बैठक पर भी लोगों की निगाहें टिकी रही। सरकार की ओर से इसे लेकर कोशिशें तेज की जा रही है। केंद्र की ओर से एक नया प्रस्ताव भी किसान मोर्चा को भेजा गया है। इस प्रस्ताव में सरकार ने आंदोलनकारियों की कई मांगों पर सहमति जताई है। सूत्रों के मुताबिक इस संशोधित ड्राफ्ट में उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार तत्काल प्रभाव से आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने को भी तैयार है। दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की मांग है कि किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी हो, उसके बाद ही वो आंदोलन वापस लेने को कोई फैसला लेंगे। सिंगू बॉर्डर पर एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं, उसको लेकर बड़ी खबरें आ रही है। क्योंकि बैठक अभी खत्म हुई है तो कुछ बड़ी खबरें हम आपको बता देते हैं कि क्या कुछ फैसला लिया गया है इस बैठक में। इस बैठक के दौरान क्या कुछ फैसले लिए गए हैं वो आपके सामने हम बता देते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। किसान मोर्चा के नेताओं ने, इन लोगों ने कहा है कि कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार के प्रस्ताव से सहमति जताई है। जो आज सरकार ने संशोधित प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चा के पास भेजा था, कल फिर से मीटिंग बुलाई गई है 12 बजे। उसमें कोई बड़ा फैसला लेने की संभावना जताई जा रही है। आंदोलन चलेगा या स्थगित करेंगे, इस पे भी कल फैसला हो सकता है, यह संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है। पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का, उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। जी, मोर्चा का साफ कहना है कि कल 12 बजे फिर से मीटिंग बुलाई जाएगी और सरकार ने जो ये संशोधित प्रस्ताव उनके पास भेजा है उसका लिखित में एक प्रस्ताव उनको दे, ताकि वो एक फैसला ले सके कि आंदोलन को स्थगित करेंगे कि आगे जारी रखना है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से परवीन अत्रे साहब जुड़ चुके हैं, अजय सिंगला साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्जुन सुडेल साहब इंडियन नेशनल लोकदल से फिलहाल हमारे साथ हैं। और आंदोलनकारियों के या किसान नेताओं की ओर से अगर कोई जुड़ता है तो जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं, कोई जुड़ेगा तो हम आपको बताएंगे। अत्रे साहब, सरकार के प्रयास सब दिख रहा है कि कल की बैठक में कुछ सकारात्मक नतीजा निकलेगा, आज हालांकि उम्मीद थी। ऐसा है, जो आज की बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के प्रस्ताव से सहमति जताई, और जब संयुक्त किसान मोर्चा सरकार के प्रस्ताव से सहमति जता रहा है तो मान के चलिए कि कल इस बात की हम उम्मीद करते हैं कि ऐलान हो जाएगा और सभी किसान अपने घर वापसी करेंगे। तो ये प्रदीप जी, ऐसा है कि सरकार ने जो मांगे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सरकार के सामने आई। पहले तो जिस तरह से 19 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री ने जनता के सामने आके बाकायदा ऐलान किया कि जो 3 कृषि कानून है वो देश हित में वापस लिए जा रहे हैं। उसके बाद कुछ और मांगे थी, चाहे एमएसपी से रिलेटेड थी, पराली जलाने वाला विषय था, बिजली से संबंधित जो एक बिल था उस विषय पे बात थी, कंपनसेशन की बात थी और जो मुकदमों की बात थी। तो जिस तरह की सहमति सरकार की तरफ से बनी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ, उसका नतीजा ये है कि जो आज हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद आज घोषणा हो जाए, लेकिन क्या जो संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने बताया कि सहमति उनकी है सरकार के प्रस्ताव से और वो कल की बैठक में इस बात की घोषणा करेंगे, तो उम्मीद करके चलते हैं कि कल इस आंदोलन की इतिश्री हो जाएगी, सभी लोग अपने अपने। लेकिन दो बातें हैं प्रवीण अत्रे साहब, देखिए कल संयुक्त किसान मोर्चा के जो प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उनका एक बयान आया था, इसी वक्त की बात है। उन्होंने ये कहा था कि सरकार प्रस्ताव तो बना के दे रही है लेकिन प्रस्ताव से बात नहीं बनती है। आप लिखित में आप मांगे मानिए तब, वरना तो जो मांगे जहां थी वहीं खड़ी है ना। और एक बात, दूसरी बात आज फिर से कहा गया है कि ये जो प्रस्ताव, कल 12 बजे मीटिंग इसीलिए बुलाई गई है दोबारा से कि ये जो प्रस्ताव बनाया गया है, अभी साउंड बाइट में भी आपने सुना होगा कि ये जो प्रस्ताव बना के भेजा गया संशोधित प्रस्ताव, इसको आप लिखित में खत के तौर पे दीजिए,
उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। ये चेतावनी के तौर पे भी कहा गया है। किसान नेताओं ने साफ साफ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये चेतावनी है कि अगर इसको मानना है तो जो है इस प्रस्ताव को खत के रूप में लिखित में भेजिए, उसके बाद तय करेंगे। तो वो जो कल एक बयान था ना, मैं उसके शब्द बता देता हूं। वो राकेश टिकैत ने ये कहा था कि डड़ा लकोई चल रही है किस्म से कि खत जो है एक डड़े में लको के उस आपके पास भेज दिया जाता है, आप उधर फेंक देते हैं, बस एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने की कोशिश की जा रही है। नहीं प्रदीप जी, जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो बाकायदा पत्र की शेप में था, पत्र के रूप में था। और जब कोई प्रस्ताव पत्र के रूप में आता है तो मुझे लगता है आप भी इस बात को मानेंगे कि वो लिखित होता है, पत्र मुंहजबानी नहीं होता, पत्र लिखित ही होता है। लेकिन फिर भी अगर संयुक्त किसान मोर्चा ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं जब सरकार की और किसान मोर्चा के नेताओं की वार्ता इस समय इस कदर आगे बढ़ी है तो इसके ऊपर भी कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा। निश्चित तौर पर यह सवाल तो है राकेश बैस साहब, प्रस्ताव जो भेजा जाता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश बैस साहब, किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं। बैस साहब, अगर कोई प्रस्ताव भेजा जाता है तो लिखित में ही भेजा जाता है, तो आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई है कि कल खत के तौर पे इसे अगर नहीं भेजा जाएगा तो चेतावनी के तौर पे भी कहा गया है कि आंदोलन जारी रहेगा, पीछे हटने का सवाल ही नहीं है जब तक लिखित में आप नहीं देंगे। तो लिखित में तो दिया ही है, कल भी दिया था, आज उसको संशोधित तरीके से दिया है। देखिए प्रदीप जी, मेरे मित्र बोल रहे थे प्रवीण अत्री जी, इसलिए मैं पहले ही इसका इंतजाम को तैयार करने के लिए लेटर है कल का जो हमारे पास आया था जी। और इस लेटर पे कहीं भी आधिकारिक रूप से कहीं साइन नहीं है, कहीं भी इस लेटर के ऊपर सरकारी लेटर नहीं था। ये प्रपोजल थी तो हमने मान लिया सरकार की, जो इसमें त्रुटियां थी, जो इसमें संशोधन करवाए थे, हमने सरकार को आज बता दिया था कल ही, इनमें गलतियां थी कुछ तो उनको ठीक करे, जहाँ पे आज सरकार ने इनको ठीक भी किया है और माना भी है। अब इस पत्र के अलावा अब सरकारी जो है जब बातचीत हो चुकी है तो उसको सरकार की तरफ से एक सरकारी या आधिकारिक रूप से हमारे पास पत्र आ जाएगा, उसके बाद हम फैसला लेंगे। जी जी देखिए, मैं राकेश जी को सुन रहा था, बिल्कुल ठीक बात है। जब सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव दिया जाता है, वो प्रस्ताव एक चिट्ठी की तारीख शेप के अंदर चिट्ठी की शक्ल में इनके पास पहुंचता है। इन्होंने उसमें अपने कुछ संशोधन बताए, सरकार ने उसको संशोधित करके फिर इनके पास भेजा। जब ये अपनी रजामंदी दे देंगे, जैसे इन्होंने आज अपनी रजामंदी दी है कि ठीक है हम इससे सहमत हैं, तब वो एक आधिकारिक पत्र बनके इनके सामने आएगा। ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के हिसाब से सरकार का काम चलता है। पहला प्रस्ताव था, प्रस्ताव में संशोधन हुआ, संशोधन के बाद उसमें रजामंदी आ गई, अब वो एक आधिकारिक पत्र की शेप में आधिकारिक पत्र के रूप में इनके सामने आ जाएगा। ये तो है किस तरह से काम सरकार का होता है। तो सवाल अब यही है राकेश बैस साहब कि आधिकारिक तौर पे आपको जितने ये पत्र मिला है या प्रस्ताव मिला है, इस पे आपने सहमति जता दी है, और अगर कल आपको ये आधिकारिक तौर पे मिल जाता है तो कल घोषणा हो सकती है आंदोलन वापसी की, संघर्ष खत्म करने की। देखिए, आज एसके की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया जा चुका है कि पहले आधिकारिक रूप में हमारे पास पत्र आए, उसमें कोई शब्दावली में कोई हेर फेर ना हो, कोई किंतु परंतु ना हो, तो उसके बाद हम फैसला लेंगे और फैसले के बाद ही उसकी घोषणा करेंगे। नहीं, फैसला क्या लेंगे? फैसला तो यही लिया जाएगा ना कि खत्म करेंगे। फिर मैं वही कह रहा हूँ जी, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा मेरा अकेले का नहीं है, सभी संगठनों का, सभी एक बड़ा देश का समूह है संगठनों का, तो सभी मिलकर फैसला लेंगे। अब हमने भी कब घोषणा करनी है आंदोलन खत्म करने की, या इससे आगे हमने क्या कार्रवाई करनी है। एक बार चढ़ूनी साहब की दोबारा सुन लेते हैं साउंड बाइट, उस समय आवाज नहीं आ रही थी। उसके बाद मैं अजय सिंगला साहब के साथ और अर्जुन जी के पास एक बार प्रतिक्रिया लेने जाऊंगा। सरकार 2 कदम और आगे बढ़ी है और आज जो ड्राफ्ट आया है वो हमारे बीच की जो सहमति है वो ये है कि ड्राफ्ट तो अभी हम ओपन नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से उस पर सहमति बन गई है और सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट आया था उसको लेटर में बदलना, सरकार का ऑथराइज चिट्ठी आनी, वो अभी बाकी है। हमने एसकेएम की तरफ से सभी ने, हरियाणा ने, पंजाब ने, या जो भी साथी बीच में थे, सभी ने मिलके उस पर सहमति जता दी है
कि जहां तक सरकार पहुंची है वहां तक हमारी सहमति है। एक बार इस आंदोलन को स्थगित जो है वो उस मांगों पे सहमति है, और जैसा वो लिख के आएगा उसके बाद कल की जो है वो फिर मीटिंग रखी गई है। अभी स्थगित करने का निर्णय नहीं है, वो कल की मीटिंग में लिया जाएगा। जी, अभी स्थगित करने का निर्णय नहीं है, वो कल की बैठक में लिया देखिए, जाएगा। सिंगला साहब क्लियर कर देना चाहता हूँ जी जी, क्योंकि जब भी प्रस्ताव आता है उसको असेंबली मीटिंग में रखा जाता है और सभी देश के जो संगठन है वो मिलकर फैसला लेते हैं। जैसे ही आज प्रस्ताव आया, सरकार का फाइनल प्रस्ताव आया, तो उसमें सभी ने अलग अलग चर्चाएं की। हरियाणा ने अलग की, पंजाब ने अलग की और बाकी संगठनों ने जो है देश के अलग की, और करने के बाद फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। तो उस बैठक में एक बड़ा फैसला सहमति के साथ लिया गया और यह फैसला भी लिया गया कि कल आधिकारिक रूप में जो पत्र आएगा उसके बैठक में दोबारा रखा जाएगा, उसके बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। अजय सिंगला साहब, क्या प्रतिक्रिया आपकी? अब तो सरकार पूरी तरह से आगे आ रही है, सकारात्मक रूप दिखा रही है और किसानों के हित में जो कुछ संभव हो सकता है वो करने का दावा किया जा रहा है। इसका तुरंत समाधान हो, किसानों के पक्ष में समाधान हो। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये मांग उठा रही है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है प्रदीप। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी चिंता का विषय देश के लिए कि देश का एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग मोदी जी पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा, खट्टर जी पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा। ये एक चिंता है पूरे देश की। इसका कारण भी क्या है? इतनी बड़ी अविश्वास की खाई क्यों पैदा हो गई देश की जनता मोदी जी के बीच में, देश की जनता खट्टर जी के बीच में? उसका कारण खुद सरकार है। जब संसद में बैठ के सरकार ऐसे बयान देगी नहीं कि उनको नहीं पता बात कितने विश्वास की शहीद हो गए। अविश्वास की तो अब खत्म ही हो गई ना सिंगला साहब। जब जब कहाँ? संयुक्त किसान नहीं मोर्चा ने खत्म भी हुई ना। कहा, नहीं संयुक्त खत्म। किसान मोर्चा कह रहा है कि ठीक है, अगर सरकार इस तरह का प्रस्ताव भेजता है तो हम तैयार हैं। उस प्रस्ताव पे पूर्ण विश्वास नहीं है ना, जब तक कि पूर्ण रूप से वो प्रैक्टिकल जमीनी स्तर पर हकीकत में ना बदल जाए। आपका चैनल से देख रहे हैं हम, सरकार समाधान क्यों नहीं करती तुरंत? रोज लेटर, ये क्या चल रहा है? ये डाकन केस वापस लीजिए। जब लखीमपुर के गुनाहगारों को आप कुर्सी पे साथ में बिठाएंगे ना, ये जल्दी हल होने वाली बातें नहीं है। आपको देश की जनता में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ उसके लिए तो संयुक्त किसान मोर्चा, देखिए संयुक्त किसान मोर्चा ने तो अब ये वाली मांग से तो संयुक्त किसान मोर्चा निपटेगा कि किसको कुर्सी पे रहना चाहिए, किसको नहीं रहना चाहिए। इसके लिए अगर आपको अलग से आंदोलन चलाना है तो अलग बात है। फिलहाल तो अगर कोई बात बनती हुई दिख रही है तो ये तो सकारात्मक बात है ना अजय सिंगला साहब। हम तो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन शांतिपूर्ण समाप्त हो, किसान भाइयों की पूरी मांगे मानी जाए और वो जमीनी स्तर पर प्रैक्टिकल फॉर्म में हो। कांग्रेस पार्टी शुरू से मांग कर रही है। मुझे लग रहा है अत्रे साहब कुछ कह रहे हैं, फिर मैं उसके बाद अर्जुन जी के पास जाऊंगा। देखिए प्रदीप, ऐसा है, अपने हरियाणा में एक कहावत है कड़ी बिगाड़, और अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कड़ी बिगाड़ कौन है। कड़ी बिगाड़ खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बात कही गई कि हम सरकार के प्रस्ताव से सहमत हैं। अब ये कड़ी बिगाड़ बात कर रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की। ये वो कड़ी बिगाड़ है जिन्होंने लोकसभा में पास हुआ ऑर्डिनेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ दिया था। ये वो कड़ी बिगाड़ है जिन्होंने अपनी ही पार्टी के आपने लोकसभा में पास हुआ कानून वापस लिया है। कड़ी बिगाड़ आपने भी लोकसभा में कानून वापस लिया है। जिनके अपने घर सीटों पे होते हैं अर्जुन सुडेल आपने भी कानून वापस लिया है। ये नाम दिया कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के प्रवक्ता ने कड़ी बिगाड़। आप भी कुछ इसी तरह का वक्तव्य देना चाहेंगे या कुछ और बात कहना चाहेंगे? बिगाड़ वो तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आज टीवी चैनल पर बैठकर इनके प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम किसानों के साथ थे, कल ये होना चाहिए, आज ये होना चाहिए। लेकिन पिछले 1 साल से जब से किसान आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं है, किसानों के साथ खड़ा होने का कहीं पर भी काम नहीं किया। दूसरी बात देखिए, अच्छी बात है, मैं तो जब भी डिबेट में पिछले 1 साल से आपके साथ जुड़ रहा हूँ,
सबसे यही कहता हूँ कि किसान भी अपने घर जाना चाहता है, उनका भी घर परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। अच्छी बात है कि कल किसानों की सभी बातें एक आधिकारिक पत्र के रूप में अगर मान ली जाएंगी तब ठीक होगा। लेकिन अगर विश्वास की बात करी जाए, विश्वास तो भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। जाट आंदोलन के दौरान भी इसी तरह के वादे किए गए थे और आज तक वो जाट आंदोलन के मुकदमे इसी तरह भुगत रहे हैं। उनको भी माफ करने का वादा किया गया था, वापस लेने का वादा किया गया था। दूसरी बात, एक आदमी की नाकामी के कारण मैं कहूंगा कि 1 साल से किसान अपना घर बार छोड़ा, 800 के लगभग किसान शहीद हुए, उनके परिवार यहाँ पड़े रहे, बुजुर्ग यहाँ बैठे रहे ठंड में, सर्दी में, गर्मी में, तो उनका अपना जीवन जो अपना घर खेत छोड़कर यहाँ बैठे थे उसका जिम्मेवारी नहीं। अब तो अगर इसका समाधान अर्जुन सुडेल साहब कल निकल जाता है और अगर ये संघर्ष कल खत्म हो जाता है 12 बजे की मीटिंग के बाद, फिर आपने तो एकमात्र विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देकर किसानों के नाम पे फिर से इलेक्शन लड़ा, फिर से चुनाव जीता, लेकिन क्रेडिट तो सारा भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी इसका। वापस हुए जब इलाहाबाद में हार का मुंह देखना पड़ा, लो तो दिमाग ठिकाने पे आया, उसी के 15 दिन बाद वापस ले लिया। मैं इसका जवाब बीजेपी से लूंगा, लेकिन राकेश बैस साहब एक बड़ा सवाल अर्जुन ने खड़ा किया है। बैस साहब, मुकदमे वापसी को लेकर किस तरह की सहमति बनी है? जो इन्होंने कहा कि जिस तरह से मुकदमे वापसी को लेकर एक संशय की स्थिति हमेशा बनी रहती है, खासकर गंभीर मामलों में, तो वहां क्या स्थिति बनी है, क्या सहमति बनी है, जरा उसके बारे में और समझा दीजिए प्रदेश के दर्शकों को। बात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम मुकदमे वापस लेंगे। 3 मुकदमे जो है, 4 मुकदमे जो है वो वापस लेंगे, 3 हत्या के और 1 रेप का, क्योंकि ये अलग मैटर था आंदोलन से, हत्या के मुकदमे और रेप का मुकदमा अलग था। तो उससे हम लोग थोड़ा सा बाकी मुकदमे जो आंदोलन के मुकदमे है वो सभी से सहमति बढ़ी। और इससे पहले के मुकदमे हमने बात रखी थी कि आंदोलन से पहले, जैसे 10 सितंबर से आंदोलन कर रहा है, उससे पहले जो हमने निकाल दिया और मुकदमे बने, तो सभी की वापसी की बात हुई है। जी अदरे साहब, देखिए, इस बात में यहाँ पे राकेश बैस इस बात को थोड़ा सा क्लियर करेंगे और मैं चाहता हूँ कि जनता को थोड़ा स्पष्ट रूप में पता चले। मैं आज गुरनाम सिंह चलूनी साहब का एक बयान सुनता पढ़ रहा था जी। जो बात अभी राकेश जी कह रहे थे, हालांकि आवाज बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं थी, उसमें ये बात कहीं मांग उठाई गई कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो NRIs हैं, जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसको भी वापस लिया जाए। मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है गुरनाम सिंह चलूनी के हवाले से। मेरा सवाल राकेश जी से है कि यहाँ जिस वक्त ये आंदोलन चल रहा था उस वक्त SFJ सिख फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था है जो विदेश में बैठ के ऑपरेट करती है, जो खालिस्तान की मांग करती है। उसका जो अध्यक्ष है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं क्योंकि उसने धमकियां दी हैं, उसने लाल किले पे खालिस्तान झंडा फहराने के लिए उकसाया वगैरह वगैरह। तो क्या जो ये मांग की जा रही है उसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों के मुकदमे वापस लेने की मांग भी शामिल है? ये थोड़ा सा राकेश यहाँ पे स्पष्ट करेंगे तो जनता को बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि जो मैंने पढ़ा और जो राकेश जी कह रहे थे उसका मतलब तो ये निकलता है कि साहब गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों के मुकदमे वापस, वो थोड़ा यहाँ स्पष्ट करेंगे। दूसरी बात जो मैंने प्रदीप जी कड़ी बिगाड़ वाली बात की थी, जो 1 मिनट राकेश जी 1 मिनट, तो मैंने कड़ी बिगाड़ वाली बात की थी। देखिए हो क्या रहा है, 1 मिनट राकेश जी बात पूरी कर लूं, राकेश जी बात पूरी कर लूं फिर बोलिए 1 मिनट। देखिए यहाँ पे जिस तरह से राजनीतिक दलों के प्रवक्ता जिस तरह की बात कर रहे थे, उससे प्रदीप जी एक बात जनता को समझ जरूर आई होगी। इन लोगों ने अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश की किसान आंदोलन की आड़ में और किसानों के कंधे पे बंदूक रख के, लेकिन जिस तरह से सरकार और SKM के बीच में सहमति बन रही है, जिस तरह से वार्ता आगे बढ़ रही है, अब ये लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो जो राजनीतिक दुकान कांग्रेस चलाने की कोशिश कर रही थी, या क्यों कहिए जो उधार के सिंदूर पे सुहागन बनने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस, वो मौका इनके हाथ से चला गया। इसका जवाब कांग्रेस से ले लेंगे, लेकिन जो मुकदमे वाला सवाल है राकेश भाई साहब, महत्वपूर्ण सवाल है, एक बार उसका क्लियर और हो जाए, क्योंकि कल भी जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह सवाल उठाया गया था, कल भी सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही थी बैठक में आप लोगों की। उसके बाद एक सवाल यह उठाया गया था कि किन किन लोगों के मुकदमे आप वापस लेने की बात कर रहे हैं, उसमें 26 जनवरी के प्रकरण का भी जिक्र किया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो ये एक थोड़ा सा स्थिति साफ कीजिए आप। मेरे ख्याल में अत्री जी को मेरे से ज्यादा अमित शाह जी से पूछना चाहिए मुकदमे वापस लेने हैं।
मैं तो ये कहूँगा ये डिमांड गुरनाम सिंह की तरफ से की गई है। अपने गृह मंत्री से पूछना चाहिए, हरियाणा के गृह मंत्री से पूछना चाहिए कि उनको कौन कौन से मुकदमे वापस लेने हैं। हमें तो आंदोलन के सभी मुकदमे वापस करवाने हैं जो आंदोलन के दौरान हुए। हम कोई सोच से नहीं मांग रहे थे। आप लोगों ने एक कानून दिखा के रखा, ये एक्टिविटी हुई है वो आप लोगों के कानून हमने हुई है। भारतीय जनता पार्टी कानून क्यों ले जाएगी, क्यों किसानों को मारने के लिए कानून ले जाएगी। हम किसानों ने आंदोलन किया, जनता ने आंदोलन किया, इंडिया के खड़ी हुई, उस पर मुकदमे बने जो आंदोलन किया गया, तो उसको वापस लेने में इतराज क्या है सरकार को। नहीं राकेश जी, सवाल ये नहीं है, आपने सवाल समझा नहीं है। जो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों पे मुकदमे बने वो बात समझ में आती है। मेरा सवाल ये है, जो आप ये कह रहे हैं कि जिनके ऊपर भी मुकदमे बने, गुरनाम सिंह ने तो ये भी कह दिया कि जो एनआरआईज है उनके ऊपर भी जो मुकदमे बने उनको वापस लिया जाए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप वही सवाल, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल से यही सवाल इस तरह का उठाया जा रहा है राकेश भाई साहब कि जो लोग अगर मान लीजिए किसी गलत गतिविधि में शामिल है, क्या उनके मुकदमे भी वापस लेने की बात आप लोग कर रहे हैं। 26 जनवरी के प्रकरण का कल भी जिक्र किया गया था। प्रदीप जी, इसका जवाब तो खुद मेरे मित्र प्रवीण अत्री जी देंगे कि गृह मंत्री आप कर रहे हो प्रभु की बात मांगी है जी। अजय सिंगला साहब, कहीं लग रहा है कि एक असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। नहीं, हमने इसी करके आज मुझे कहा कि पहले ड्राफ्ट में लिख के दें, को वापस लेंगे। सिंगला साहब, मैं अपनी बात पे अडिग हूँ। और दूसरी बात, देश के लोगों के और प्रधानमंत्री जी के बीच में अविश्वास है। और मैं 4 बातें कहूंगा सिर्फ। प्रवीण अत्रे जी ने शुरू में कहा ये कानून देश हित में वापस लिए जा रहे हैं। असल में हो क्या गया प्रदीप जी, जब से ये 3 कानून वापस हुए ना, ये बेचारे डिप्रेशन में है जी, भाजपा के प्रवक्ता है, बोले क्या, यानी कि किसान कानून जो 3 कृषि कानून थे वो देश हित में नहीं थे। इनका कहने का जो देश हित में वापस ले लिए, और ये ऐसे क्रेडिट लेना चाह रहे हैं जैसे किसी पिछली सरकार ने लागू किए थे और ये वापस ले रहे हैं। ये डिप्रेशन में है। और राजनीतिक लाभ प्रदीप जी कांग्रेस को, अरे जब भाजपा को ये हार नजर आई ना यूपी में, पंजाब में, और किसान जो नाटकवादी ना होकर अब किसान नजर आ रहे हैं, जो नक्सलवादी ना होकर किसान नजर आ रहे हैं, ये चुनावी हार, राजनीतिक लाभ, अन्नदाता से आतंकवादी से फिर किसान, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। अर्जुन सुडेल साहब, मैं आ रहा हूँ, अत्रे साहब आपके पास आ रहा हूँ। मेरे पास एक सवाल और आपके लिए, एक प्रतिक्रिया सुडेल साहब की ले लूंगा। भाई साहब ने कहा कि राजनीति कर रही थी विपक्ष की पार्टियां। राजनीति वो होती है कि कोई आदमी घर बैठकर जिस तरह से कांग्रेस कर रही थी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, जो उन्होंने कहा कि मैं किसानों के हक में इस्तीफा दे रहा हूँ, और जो उन्होंने कहा वही इस्तीफा दिया। उसके बाद चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से वहां पर हारी, और यही कारण था कि पता चला और भी 25 जगह चुनाव थे, सारी तरह से बुरी तरह उपचुनाव हारने का काम किया। इसी तरह से कानून वापस लेने का काम किया। दूसरी बात, मुझे मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बड़ी आश्चर्य भी आता है और दिक्कत भी होती है कि जब कानून आए थे तो सब बोल रहे थे कि नहीं, मोदी जी ने बहुत बड़ा कानून किसानों के हक में कर दिया, और जब कानून वापस लिए सुबह सुबह मेरे भाई यार तो मुझे लगता है सोए होंगे, तो तब तक कानून भी वापस हो चुके थे। चले, ये सवाल तो अजय सिंगला साहब और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों की ओर से पूछा गया है कि क्या हार के डर से और आने वाले चुनाव के दबाव में ये कानून वापस लिए गए, अलग बात है, लेकिन समझौता हो रहा है। और 1-1.25 साल से अगर जो लोग, अब एनआरआई प्रदीप जी ऐसा है, जो लोग ये कानून लागू हुए उसके बाद जितने चुनाव देश में हुए, चाहे वो उपचुनाव हुए, चाहे वो मेन स्ट्रीम चुनाव हुए, अगर हिमाचल को अपवाद के सोनीपत का हमारे, इलाहाबाद का हमारे, हिमाचल का हमारे, राजस्थान हमारे, मध्य प्रदेश में हमारे, यूपी में हारने वाले हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे, सिर्फ 2 मिनट बचे, सिर्फ 2 मिनट, 30 सेकंड आप लोगों को प्लीज सुडेल साहब, 30 सेकंड में खत्म करेंगे। मैं अजय सिंगला साहब से शुरू कर रहा हूँ। सिंगला साहब 20 सेकंड प्लीज। भारतवर्ष इस घमंड और अहंकार सरकार का और नहीं सहन कर सकता। ये सारे फैसले तुरंत होने चाहिए, किसान भाइयों की बातें माननी चाहिए और उन्हें सकुशल खुशी खुशी घर वापिस जाना चाहिए।
ठीक है अर्जुन, देखिए, प्रदीप जी, मैं 20 सेकंड कहना अर्जुन, चाहता हूं मैं आ रहा हूं आपके पास। अर्जुन 20 सेकंड प्लीज जल्दी। बहुत अच्छी बात है, किसान आंदोलन अगर समाप्त होता है किसान अपने घर जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में भी किसानों की अभी बहुत सारी समस्याएं है, किसान का कर्जा है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से किसानों के साथ थी और आगे भी इसी तरह से किसानों के साथ काफी समस्याएं और हैं जिनका और हल करना पड़ेगा। अत्रे साहब प्लीज 20 सेकंड में। देखिए, मैं केवल कांग्रेस के प्रवक्ता को एक बात कहना चाहूंगा, घमंडी कौन होता है जो देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हुए संसद के द्वारा बनाया गया ऑर्डिनेंस फाड़ दे, जो राहुल गांधी ने किया था मनमोहन सिंह सरकार के दौरान, उसको कहते हैं घमंडी। और जनता के साथ धोखा कौन कर रहा है? आप 10 साल का मनमोहन सिंह जी का सरकार का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, 2G घोटाला, कोल घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, मतलब घोटालों से भरे लोग, इन्होंने देश को घोटालों किसान से घोटाले पे आ गए। बैस साहब बड़ा एक सकारात्मक नोट पे हम खत्म करेंगे। बैस साहब, उम्मीद है कल खत्म हो जाएगा आंदोलन, लोग घर जाएंगे, 1 साल से सड़कों पे बैठे हैं। देखिए, सरकार को ये चाहिए था कि जल्दी ही किसानों की बात मानती और देश की जनता को एक सुख और एक ये लाइए कि एक संतोषजनक जवाब देती तो ज्यादा अच्छा होता। और हम उम्मीद करते हैं कि कल ये जो है सरकार अपना जवाब देगी और किसानों को वापस न्योता देगी। जी, सरकार को चाहिए था कि और पहले ये मांगे मान लेनी चाहिए थी ताकि लोगों का नुकसान ना होता। लेकिन कल भी अगर सकारात्मक तरीके से ड्राफ्ट बनाकर जो एक खत के तौर पे किसानों की ओर से मांगा गया है वो मिल जाता है तो आंदोलन वापसी की संभावना कल बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।